Hey everyone, welcome back to another video of this channel. आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CSIR नेट जून 2017 के पेपर को और आज की जो हमारी सेक्शन होने वाली है वो है रियल एनालिसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज के क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि n बिलोंग्स टू कैपिटल N, जहाँ पे कैपिटल N जो है वो डिनोट कर रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को। हम डिफाइन करेंगे लेमडा n जो कि बराबर होगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस t की पावर n। और इसके बाद हमें कुछ बातें पूछी गई हैं लेमडा n के बारे में जो कि हमें दी गई हैं ऑप्शंस के रूप में। सबसे पहले हमें ऑप्शन ए में दिया गया है कि लेमडा n जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा किसी n के लिए जो कि बिलोंग करेगा कैपिटल N के अंदर। ऑप्शन बी में हमें दिया गया है कि लेमडा n जो है वो एग्जिस्ट करेगा हर एक n के लिए जो कि बिलोंग करेगा कैपिटल N के अंदर। और साथ ही साथ ये जो सीक्वेंस है लेमडा n जहाँ पे n बिलोंग करेगा कैपिटल N के अंदर, ये जो सीक्वेंस है वो एक अनबाउंडेड सीक्वेंस होगी। ऑप्शन सी में हमें दिया गया है कि लेमडा n जो है वो एग्जिस्ट करेगा हर एक n के लिए जो कि बिलोंग करेगा कैपिटल N के अंदर। और साथ ही साथ ये जो सीक्वेंस है लेमडा n जहाँ पे n बिलोंग करेगा कैपिटल N के अंदर, ये जो सीक्वेंस है वो एक बाउंडेड सीक्वेंस होगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमें ऑप्शन डी में दिया गया है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेमडा n की पावर 1/n जो है वो बराबर होगा 1 के। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या है कि हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन सा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। और क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो हमें पूछा गया है पार्ट सी की सेक्शन में, तो इसका मतलब ये है कि इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो सकता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जब भी हमारा n जो है वो बिलोंग करेगा कैपिटल N के अंदर, तो उस टाइम पे लेमडा n जो है वो बराबर होगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस t की पावर n। और इसमें आगे प्रोसीड करने से पहले जिसमें हम सभी ऑप्शंस को जो है वो कंसिडर करेंगे 1 by 1, हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे इस लेमडा n को जो कि फर्दर बराबर होगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 प्लस t की पावर माइनस n इंटू dt विच इज फर्दर इक्वल टू होगा 1 प्लस t की पावर माइनस n प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस n प्लस 1, जहाँ पे t की वैल्यू जो है वो वैरी करेगी 0 से 1 की तरफ, जो कि फर्दर बराबर होगा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस n इंटू 2 की पावर 1 माइनस n माइनस 1। तो इस पूरी डिस्कशन से हमें ये चीज पता चल रही है कि हमारा लेमडा n जो है वो बराबर होगा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस n इंटू 2 की पावर 1 माइनस n माइनस 1। अब इसके बाद हम प्रोसीड कुछ इस तरीके से करेंगे कि हम हर एक ऑप्शन को जो है वो कंसिडर करेंगे 1 by 1 और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है और कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत है। और इसकी शुरुआत जो है हम करेंगे हमारे ऑप्शन ए से, जिसमें कहा गया है कि लेमडा n जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा किसी n के लिए। अगर इस केस में मैं n इक्वल टू 1 लूँ तो उस टाइम पे हमारा लेमडा 1 जो है वो बराबर होगा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 इंटू 2 की पावर 1 माइनस 1 माइनस 1 विच इज फर्दर इक्वल टू होगा इन्फिनिटी के बराबर। तो यहाँ से आपको ये चीज लग रही होगी कि हमारा लेमडा 1 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, जिसका मतलब ये होगा कि लेमडा n जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा जब भी हमारा n इक्वल टू 1 होगा। और यहाँ से स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है और वो जो है इस ऑप्शन को टिक कर देंगे, लेकिन एक्चुअल में हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल गलत है और जिसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो कुछ इस तरीके की है। जैसा कि आप जानते हो कि हमारा लेमडा n जो है वो बराबर है इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस t की पावर n। और जब हम इसमें n इक्वल टू 1 लेंगे तो उस टाइम पे लेमडा 1 जो है वो बराबर होगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस t, जो कि फर्दर बराबर होगा log ऑफ 1 प्लस t, जहाँ पे t की वैल्यू जो है वो वैरी करेगी 0 से 1 की तरफ, विच इज फर्दर इक्वल टू होगा log ऑफ 2 माइनस 1, जो कि फर्दर बराबर होगा log ऑफ 2 के। तो यहाँ से आपको ये चीज पता चल रही है कि लेमडा 1 जो है वो बराबर है log ऑफ 2 के और ये वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। इसके बाद हम n इक्वल टू 2 लेंगे ताकि हमें मिल सके लेमडा 2 जो कि बराबर होगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस t का होल स्क्वायर, विच इज फर्दर इक्वल टू होगा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस t, जहाँ पे t की वैल्यू जो है वो वैरी करेगी 0 से 1 की तरफ,
जो कि फर्दर बराबर होगा -1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 के, एंड विच इज फर्दर इक्वल टू होगा 1/2 के बराबर। और ये भी जो है वो एक फाइनाइट वैल्यू है, तो इसका मतलब ये है कि λ2 भी जो है वो एग्जिस्ट करेगा। और इसी तरीके से जब हम प्रोसीड करेंगे जिसमें हम n इक्वल टू 3, 4, 5 एंड सो ऑन लेंगे, तो वहां पे भी आपको ये चीज पता चलेगी कि हमारा λn जो है वो एग्जिस्ट करेगा। और इतनी सारी डिस्कशन करने के बाद हम ये चीज कह पाएंगे कि हमारा λn जो है वो एग्जिस्ट करेगा हर एक n के लिए जो कि बिलोंग करेगा कैपिटल N के अंदर। लेकिन हमारे ऑप्शन ए में दिया गया है कि λn जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा किसी n के लिए, और ऑटोमेटिकली हम ये चीज कह पाएंगे कि हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल गलत होगा। ऑप्शन ए को गलत प्रूव करने के बाद अब हम आ जाते हैं हमारे ऑप्शन बी की तरफ, जिसमें कहा गया है कि λn जो है वो एग्जिस्ट करेगा हर एक n के लिए, और साथ ही साथ ये जो सीक्वेंस है λn जहाँ पे n जो है वो बिलोंग करेगा कैपिटल N के अंदर, ये जो सीक्वेंस है वो एक अनबाउंडेड सीक्वेंस होगी। जैसा कि अभी हम ऑप्शन ए में डिस्कस करके आए हैं कि λn जो है वो एग्जिस्ट करेगा हर एक n के लिए जो कि बिलोंग करेगा कैपिटल N के अंदर, तो यहाँ से ये जो पार्ट है स्टेटमेंट का वो जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और अब इस स्टेटमेंट में हमें केवल यही चीज चेक करनी है कि क्या हमारी सीक्वेंस जो है वो एक बाउंडेड सीक्वेंस है या ये एक अनबाउंडेड सीक्वेंस है। अगर तो हमारी सीक्वेंस जो है वो एक अनबाउंडेड सीक्वेंस आ जाती है तो ऑटोमेटिकली हमारी ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही होगी, और जिससे हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही होगा। लेकिन अगर हमारी सीक्वेंस जो है वो एक बाउंडेड सीक्वेंस आ जाती है तो ऑटोमेटिकली हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल गलत होगा। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हमारी सीक्वेंस जो है वो एक बाउंडेड सीक्वेंस है या ये एक अनबाउंडेड सीक्वेंस है। जब हम n इक्वल टू 1 लेंगे तो उस टाइम पे λ1 जो है वो बराबर होगा log ऑफ 2 के, विच इज फर्दर इक्वल टू होगा 0.301 के, जो कि लेस देन 1 है। और इसके बाद जब हम n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेते हैं तो उस टाइम पे λn जो है वो बराबर होगा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस n, इंटू ब्रैकेट के अंदर होगा 2 की पावर 1 माइनस n माइनस 1। और इसी चीज को जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1 इंटू ब्रैकेट के अंदर होगा 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर n माइनस 1। जैसा कि हम जानते हैं कि 0 जो है वो लेस देन होता है 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1, जो कि फर्दर लेस देन होगा 1 से, और साथ ही साथ 0 जो है वो लेस देन होगा 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर n माइनस 1, जो कि फर्दर लेस देन 1 होगा। तो यहाँ से हम ये चीज कह पाएंगे कि 0 इज लेस देन λn इज लेस देन 1 होगा जब भी हमारा n जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। तो इस पूरी डिस्कशन से हमें ये चीज पता चली है कि जो हमारी सीक्वेंस λn है जहाँ पे हमारा n जो है वो बिलोंग करेगा कैपिटल N के अंदर, ये जो सीक्वेंस है वो एक बाउंडेड सीक्वेंस होगी। और यहाँ से हम ये चीज कह पाएंगे कि हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल गलत होगा। और ये चीज जो है वो पहले ही तय हो चुकी थी कि अगर हमारी सीक्वेंस जो है वो एक बाउंडेड सीक्वेंस आएगी तो उस टाइम पे ये चीज होगी कि हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी को गलत प्रूव करने के बाद अब बारी आ जाती है हमारे ऑप्शन सी की, और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही है या ये गलत ऑप्शन है। और जिसमें हमें कहा गया है कि λn जो है वो एग्जिस्ट करेगा हर एक n के लिए, और साथ ही साथ जो हमारी सीक्वेंस है λn जहाँ पे n जो है वो बिलोंग करेगा कैपिटल N के अंदर, ये जो सीक्वेंस है वो एक बाउंडेड सीक्वेंस है। जैसा कि अभी हम ऑप्शन ए में डिस्कस करके आए हैं कि λn जो है वो एग्जिस्ट करेगा हर एक n के लिए, तो यहाँ से ये पार्ट जो है इस स्टेटमेंट का वो जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और साथ ही साथ अभी हम ऑप्शन बी में डिस्कस करके आए हैं कि जो हमारी सीक्वेंस है λn जहाँ पे n जो है वो बिलोंग करेगा कैपिटल N के अंदर, ये जो है वो एक बाउंडेड सीक्वेंस है। तो यहाँ से ये जो पार्ट है स्टेटमेंट का वो भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसका मतलब ये है कि हमारी ये जो स्टेटमेंट है वो पूरी की पूरी बिल्कुल सही होगी। और यहाँ से हम ये चीज कह पाएंगे कि हमारा ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही होगा। लेकिन कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। अगर आपको जानना है कि हमारी ये जो सीक्वेंस λn जहाँ पे n जो है वो बिलोंग करेगा कैपिटल N के अंदर, ये जो है वो एक बाउंडेड सीक्वेंस है, तो उसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं, जिसमें से सबसे पहला तरीका जो है वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है हमारे ऑप्शन बी में, और दूसरा तरीका जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी ऑप्शन सी में। और जिसको डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे एक डेफिनेशन के बारे में जो कि है कन्वर्जेंट सीक्वेंस की।
तो इसमें क्या है कि अगर हम मान के चले कि हमारे पास एक सीक्वेंस an है और इसे हम कहेंगे कि ये जो है वो एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। अगर इसके पास एक लिमिट होगी L जो कि बिलोंग करेगी कैपिटल R के अंदर, जहाँ पे हमारा कैपिटल R जो है वो डिनोट करेगा सेट ऑफ रियल नंबर्स को, और इसी के साथ ही हमारी कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो है वो हमेशा बाउंडेड सीक्वेंस होती है। तो ये वो रिजल्ट है जो कि हम यूज करेंगे ऑप्शन सी में, ताकि हम कह सके कि हमारी ये जो सीक्वेंस लैम्डा एन, जहाँ पे एन जो है वो बिलोंग करेगा कैपिटल एन के अंदर, ये जो है वो एक बाउंडेड सीक्वेंस होगी। और इसको प्रूव करने के लिए हम कंसिडर करेंगे लैम्डा एन जो कि बराबर होगा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एन इंटू 2 की पावर 1 माइनस एन माइनस 1 के। फिर उसके बाद हम इसमें अप्लाई करेंगे लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ताकि हमें मिल सके लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लैम्डा एन जो कि बराबर होगा लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एन इंटू 2 की पावर 1 माइनस एन माइनस 1 के। जब हम लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी को अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो हमें मिलेगी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म। और फिर इसके बाद हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल, जिसमें हम डिफरेंशिएट करेंगे हमारे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को विद रिस्पेक्ट टू एन, ताकि हमें ये चीज जो है वो फर्दर कुछ इस तरीके की मिले। लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी 2 की पावर 1 माइनस एन इंटू लॉग ऑफ 2 इंटू माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय माइनस 1 के। और ये माइनस 1 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा इस माइनस 1 से। और फिर उसके बाद हम दोबारा से लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी को अप्लाई करेंगे यहाँ पे, ताकि हमें मिल सके 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी इंटू लॉग ऑफ 2, जो कि फर्दर बराबर होगा 0 के। और इस केस में ये जो वैल्यू है वो एक फाइनाइट वैल्यू है। तो यहाँ से हम ये चीज कह पाएंगे कि जो हमारी सीक्वेंस लैम्डा एन है, जहाँ पे एन जो है वो बिलोंग करेगा कैपिटल एन के अंदर, ये जो है वो एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। और जैसा कि हम जानते हैं कि हर एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो है वो एक बाउंडेड सीक्वेंस होती है, तो यहाँ से हम ये चीज कह पाएंगे कि जो हमारी सीक्वेंस लैम्डा एन, जहाँ पे एन जो है वो बिलोंग करेगा कैपिटल एन के अंदर, वो जो है वो एक बाउंडेड सीक्वेंस होगी। और यहाँ तक हमने जितनी भी डिस्कशन कर ली है, वहां से हमें ये चीज पता चल रही है कि हमारे ऑप्शंस ए और बी ये दोनों के दोनों जो है वो बिल्कुल गलत हैं, और साथ ही साथ हमारा ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है। फाइनली अब हम आ जाते हैं हमारे ऑप्शन डी की तरफ, ताकि एक क्लियर पिक्चर बन जाए हमारे पास इस क्वेश्चन की, जिसमें हमें पता चल जाए कि कौन कौन सा ऑप्शन जो है वो आंसर होगा इस क्वेश्चन का। जैसा कि आपको पता है कि हमें ऑप्शन डी में दिया गया है कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लैम्डा एन की पावर 1 बाय एन जो है वो बराबर होना चाहिए 1 के। और इस चीज को सही या गलत प्रूफ करने से पहले हम डिस्कस करेंगे एक थ्योरम के बारे में, जो कि है कॉचीज सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स। और इसमें क्या है कि हम मान के चलेंगे कि हमारे पास एक सीक्वेंस एन है जो कि एक सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स की है, और साथ ही साथ ये चीज होनी चाहिए कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय ए एन जो है वो बराबर होना चाहिए ए के, जहाँ पे हमारा ए जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो उस टाइम पे हम ये चीज कहेंगे कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन की पावर 1 बाय एन जो है वो बराबर होगा ए के। तो ये वो थ्योरम है जो कि हम यूज करेंगे हमारे ऑप्शन डी में। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारी सीक्वेंस लैम्डा एन है, जहाँ पे एन जो है वो बिलोंग कर रहा है कैपिटल एन के अंदर, ये जो सीक्वेंस है वो एक सीक्वेंस है पॉजिटिव रियल नंबर्स की। अगर हमें लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लैम्डा एन की पावर 1 बाय एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लैम्डा एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा एन की वैल्यू, ताकि हम लगा सके हमारी थ्योरम जो कि है कॉचीज सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स को। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा लैम्डा एन जो है वो बराबर है 1 डिवाइडेड बाय एन माइनस 1 इंटू ब्रैकेट के अंदर है 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर एन माइनस 1 के। और अगर हमें कैलकुलेट करना है लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लैम्डा एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा एन को, तो उसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए लैम्डा एन प्लस 1 की वैल्यू, जो कि बराबर होगा 1 डिवाइडेड बाय एन इंटू ब्रैकेट के अंदर होगा 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर एन के। फिर उसके बाद हम कंसिडर करेंगे लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लैम्डा एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा एन को, जो कि बराबर होगा लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाय एन इंटू ब्रैकेट के अंदर होगा 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर एन होल डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय एन माइनस 1 इंटू ब्रैकेट के अंदर होगा 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर एन माइनस 1।
जो कि फर्दर बराबर होगा 1 इंटू 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0 विच इज फर्दर इक्वल टू होगा 1 के बराबर। और कॉचीज सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट से हम ये चीज कह पाएंगे कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लैम्डा n की पावर 1 बाय n जो है वो बराबर होगा 1 के, और जिसका मतलब ये है कि हमारा ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही होगा। तो इस पूरी डिस्कशन से हम ये चीज कह पाएंगे कि हमारे ऑप्शंस ए और बी ये दोनों के दोनों जो है वो बिल्कुल गलत हैं, और इसी के साथ ही हम ये चीज कह पाएंगे कि हमारे ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये दोनों के दोनों जो है वो सही है, और जिसका मतलब ये है कि ये दोनों के दोनों जो है वो आंसर होंगे इस क्वेश्चन के। और इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ ही हम एंड करते हैं आज की वीडियो को, और मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।